है कि 6 अक्टूबर 2021 की ईमेल जो है वो अपडेट हो चुकी है। और फर्स्ट ईमेल की मैंने बात की है कि 6 अक्टूबर 2021 की फर्स्ट ईमेल अपडेट हो चुकी है। साथ शेयर किया करें उस चीज को, मैं लेकिन वैलिड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं इस चीज को वेरीफाई करूंगा अपने एंड पे। वेरीफाई करने के बाद मैं अपने चैनल के ऊपर उसको जरूर शेयर करूंगा विद दी प्रूफ कि यार ये इंफॉर्मेशन मुझे यहां से मिली है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है, वो क्या है कि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं और स्पेशली इसमें से कुछ फीमेल्स भी होती हैं, तरह से हुई है सर, सिस्टमेटिकली चीजें चलती है। आपको मैं ये भी बताता हूं कि जो रेगुलर ईमेल चल रही थी, जो कि पहले चल रही थी वो चल रही है 14 अगस्त की, जो एक रेगुलर ईमेल आ रही होती है, मतलब कि ये पहले चली गई हैं। जो मिडिल वाली हैं वो जा रही हैं, उनके पास सिस्टम में ऑलरेडी ये चीज मूव ऑन हो चुकी है। उनकी सितंबर की, अक्टूबर की भी इनिशियल ईमेल्स हैं, वो भी जा रही हैं। तो विद इन अ वीक, अदरवाइज 2 वीक्स के अंदर अंदर ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर अंदर ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब 2 वीक्स को हम कहते हैं मिड ऑफ मई। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आया हूं आप लोगों के पास। काफी सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जब से मैंने ये वीडियो अपलोड की हुई है कि 6 अक्टूबर 2021 की ईमेल जो है वो अपडेट हो चुकी है। और फर्स्ट ईमेल की मैंने बात की है कि 6 अक्टूबर 2021 की फर्स्ट ईमेल अपडेट हो चुकी है। फिर मैंने ये भी कहा कि सितंबर 28 और इससे भी रिलेटेड कुछ आगे पीछे की डेट्स वालों को भी फर्स्ट ईमेल 2021 की वो रिसीव हुई है। इसके बाद इतने सारे मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे रिसीव हो रहे थे कि जिनका रिप्लाई करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा था। कुछ लोग जो डेफिनेटली इस चैनल को देख रहे होंगे, उन्होंने मुझे मैसेज किए, मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी सेंड किया, जिन लोगों ने मुझे ये अपडेट किया था या जिन्होंने मुझे बताया था, जिन्होंने ये मेरी पोस्ट के नीचे या किसी और चैनल के ऊपर भी कमेंट भी किए हुए थे कि हमें 6 अक्टूबर 2021 की जो है ईमेल रिसीव हो चुकी है। अब इसकी सारी कहानी क्या है, एक नई मार्केट में बहस छिड़ गई है और एक्चुअली जो है वो प्रोसेस कैसे चल रहा है और ये जो ईमेल है इसका क्या लिंक है, ये सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सर बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप लोगों के पास आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में हाईलाइट होगी, आपको मिलेगी। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज करते हैं, सर अकाउंट को पहले फॉलो किया करें फिर मुझे टेक्स्ट मैसेज किया करें, डेफिनेटली 110% आई एम श्योर डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू। क्योंकि जब आप मुझे अकाउंट को फॉलो किए बगैर मैसेज सेंड करते हैं तो आपका जो मैसेज है वो मेरे पास चला जाता है अनवांटेड या अनरिक्वेस्टेड टेक्स्ट मैसेज में, जो कि मोर देन 5K या 6K मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं जिनको मैं नहीं चेक कर सकता, एक्सप्लोर नहीं कर सकता। लेकिन जब आप मुझे फॉलो करके टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं तो वो मेरे पास प्राइमरी लिस्ट में शो हो जाता है, जिसको मैं इजीली चेक कर सकता हूं, जिसको मैं इजीली रिप्लाई कर सकता हूं। अब यहां पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 6 अक्टूबर 2021 की ईमेल अपडेट हुई है या नहीं हुई। एग्जैक्टली सर 6 अक्टूबर 2021 की ईमेल अपडेट हुई है, फर्स्ट ईमेल अपडेट हुई है। मेरी स्क्रीनशॉट पे मैंने शेयर किया हुआ है, आप देखिएगा एक स्क्रीनशॉट है। अब यहां पे एक और मैं आपको बात बताता हूं। आप कहते हैं कि सर हमारे साथ वो डिटेल्स शेयर किया करें जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है या जिसने आपको बताया। सर जो लोग भी मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, हो सकता है जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से ही बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, जो मुझे अपडेट करते हैं। जो लोग भी अपडेट करते हैं सर थैंक यू सो मच। सिर्फ ईमेल से रिलेटेड या TRC कार्ड से रिलेटेड ही नहीं, कोई भी वैलिड इंफॉर्मेशन आपको मिले जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे किसी का फायदा हो, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हो जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, जो कि आप ये कह सकते हैं कि वीजा कैटेगरी से रिलेटेड हो, TRC कार्ड से रिलेटेड हो, इमिग्रेशन पॉलिसी से रिलेटेड हो, तो आप जरूर मेरे साथ शेयर किया करें उस चीज को। मैं लेकिन वैलिड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं इस चीज को वेरीफाई करूंगा अपने एंड पे। वेरीफाई करने के बाद मैं अपने चैनल के ऊपर उसको जरूर शेयर करूंगा विद दी प्रूफ कि यार ये इंफॉर्मेशन मुझे यहां से मिली है। अब यहां पे एक और पॉइंट आ जाता है, वो क्या है कि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं और स्पेशली इसमें से कुछ फीमेल्स भी होती हैं जो ये चीजें शेयर करती हैं। तो मैं नहीं ऐसा कर सकता कि उनकी आईडी या उनके स्क्रीनशॉट या उनकी चीजों को मैं चैनल के ऊपर जो है ना वो ऐसे ही शेयर कर दूं, तो डेफिनेटली उनका नाम और उनकी आईडी का जो लिंक है वो चीजें रिमूव कर दी जाती हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन, यही जो चीज है मैंने आप लोगों के साथ चैनल पे शेयर कर दी है। अब आप ये देखें कि 6 अक्टूबर 2021 इन्होंने मेंशन किया, इनको ईमेल आई है। फिर इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 28 सितंबर 2021 की ईमेल भी रिसीव हुई है, जो कि उन्होंने मेंशन किया है कि उनका कोई दोस्त है उनको भी ईमेल आई है। फिर आप एक और देखिएगा जो भी मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, एक कमेंट में हाईलाइट किया गया है कि 6 अक्टूबर 2021 ऑलरेडी डन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि ये जो चीज है ये किस तरह से हुई है। सर सिस्टमेटिकली चीजें चलती है। आपको मैं ये भी बताता हूं कि जो रेगुलर ईमेल चल रही थी, जो कि पहले चल रही थी, वो कहां तक पहुंची है। जो कि अगस्त की चल रही थी, जो कि मैंने एक पहली वीडियो में भी बताया कि 8 अगस्त की, फिर मैंने बताया 10 अगस्त की ईमेल जो है वो अपडेट हो चुकी है, वो भी मैं इसमें शेयर कर देता हूं। और सेकंड ईमेल के बारे में भी मैं बताता हूं। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना, ये एक रेगुलर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं बना रहा हूं कि मुझे इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी क्यूरीज और इंक्वायरीज आ रही थी जिनको मैं क्वेश्चन करना, उन सारे क्वेश्चन
क्वेश्चंस को आंसर करना जो मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा था, तो मैंने कहा मैं एक वीडियो की फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो जो एक्चुअल ईमेल थी वो चल रही थी जो कि अभी पहले चल रही थी उस टाइम पे जब 6 अक्टूबर की ईमेल आई है 10 अगस्त की। राइट नाउ जो एक्चुअल ईमेल चल रही है वो चल रही है 14 अगस्त की, जो एक रेगुलर ईमेल आ रही होती है। मतलब कि आज ईमेल आई है 4-5 आप ये कह सकते हैं डेज की, फिर 2 दिन के बाद ईमेल अपडेट हो जाएगी, फिर 3, 4, 5, 6 दिन की ईमेल जो है ना वो फर्दर अपडेट होती रहेगी उन डेज में जिन लोगों ने फाइल लॉक करवाई हुई है। लेकिन ये 6 अक्टूबर, 28 सितंबर, ये सारा सिनेरियो क्या था मैं आपको बताता हूं। ये एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही हुआ है कि जैसे अप्रैल की एक ईमेल चल रही थी 13 to 14 अप्रैल की या 15 या 16 अप्रैल की, वो जैसे जैसे ईमेल चल रही थी तो इसके साथ क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने बूस्ट कर दिया 31 जुलाई तक, जितने भी फाइल से उनको एक ईमेल कर दी। लेकिन वो सारे लोगों को ईमेल नहीं गई थी, वो चंद लोगों को ईमेल मिली थी, वो भी फर्स्ट ईमेल मिली थी, उसमें भी सेकेंड ईमेल नहीं थी। इसी तरह से इस सिस्टम में कुछ उन्होंने बूस्टिंग किया, कुछ उन्होंने ये जो है ना सिस्टमैटिक ईमेल सेंड किया है। सर जब प्रोसेस मैनुअल होता है तो उसका एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। उसका सिनेरियो क्या होता है कि जो भी प्रोसेस मैनुअल होता है उसका ये सिनेरियो है कि उस प्रोसेस में एक सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं, जो भी प्रोसेस मैनुअल होता है। अब एक प्रोसेस मैनुअल नहीं है तो उस प्रोसेस को कैसे किया जाता है? फिर उस प्रोसेस को इस तरह से लेके चलते हैं कि सिस्टम है, सिस्टम के अंदर डाटा उन्होंने इनपुट किया हुआ है, वो जो डाटा है वो सिस्टमेटिकली जब जाता है तो सम टाइम ऐसे होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल्स की हद तक की बात नहीं होती। मैं आपको इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये ईआरपी से रिलेटेड सिस्टम होता है, ये SAP से रिलेटेड जितने भी इस तरह से सिस्टम है जिनको सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फ़िगर्ड किया जाता है, तो ये वो सिस्टम होते हैं जब सिस्टमेटिकली चीजें सेंड कर दी जाती हैं, जिसे सिस्टमेटिकली एक मूव करवाया जाता है। सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने बाद में फाइल जो है अपनी कोई जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया होता है उनके पास रिसीविंग हो जाती है, कुछ के पास नहीं आ रही होती। ऐसा नहीं होता कि उनकी रिसीविंग को सेंड नहीं किया जाता, बिल्कुल उनके रिसीविंग को भी सेंड किया जाता है। लेकिन वो जो बैकलॉग होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि एक सपोज टू बी के यहाँ पे 10 पॉइंट पड़ी हुई थी चीजें, वो 10 की 10 थ्रो कर दी गई हैं। हो सकता है टॉप वाली और बॉटम वाली ये पहले चली गई हैं, जो मिडिल वाली हैं वो जा रही हैं। उनके पास सिस्टम में ऑलरेडी ये चीज मूव ऑन हो चुकी है, उनके पास सिस्टम में ये जो बैकलॉग था वो ऑलरेडी उनके सिस्टम से डिक्लेयर हो चुका है, वो जा रहा है। किसी को 2 दिन 4 दिन बाद मिल जाएगा, किसी को 2 दिन 4 दिन पहले मिल जाएगा, लेकिन 110% श्योर है कि वो मिलेगा। अब ये अंदाजा लगाना कि ये जो चीजें थी ये कितनी देर तक हो सकती हैं, क्योंकि इसी के बिहाफ के ऊपर बहुत सारे मेरे भाइयों ने मुझसे ये क्वेश्चन भी किया हुआ था कि सर जो नवंबर वाले हैं वो अपना पीसीसी मंगवा लें, वो रेडी करके रख लें, या दिसंबर वाले पीसीसी को रेडी करके रख लें, या फिर जो जनवरी 2020 ये वाले हैं 2 वाले वो पीसीसी रेडी करके रख लें, या जनवरी 2022 वालों को कब जो है ना वो ईमेल जाके आ रही है। सर मैं पहले पीसीसी के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले जो मैं बात बताता हूँ वो ये है कि जब आप ये देखें कि एक जो रेगुलर ईमेल है वो 14 अगस्त तक चल रही है, एक रेगुलर ईमेल है। रेगुलर का मतलब है कि 14 अगस्त से पीछे कोई बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिसको ईमेल नहीं रिसीव हुई होगी, 110% उसको ईमेल रिसीव हुई होगी। अब जब रेगुलर ईमेल जो है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली ये जो इन्होंने एकदम से डाटा को बूस्ट करके एकदम से ईमेल सेंड की हुई है, अगस्त में की ईमेल भी है, उसमें सितंबर की, अक्टूबर की भी इनिशियल ईमेल्स हैं वो भी जा रही हैं, तो विद इन अ वीक, अदरवाइज 2 वीक्स के अंदर अंदर ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर अंदर ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब 2 वीक्स को हम कहते हैं मिड ऑफ मई। एग्जैक्टली ये वही बात नहीं की जा रही जो मैंने 2-3 वीक्स पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो मिड ऑफ मई है, या मिड ऑफ मई आप कह सकते हैं, या मैंने 20 मई का एक वर्ड यूज किया हुआ था जिसमें डेट या डेडलाइन दी हुई थी कि 20 मई तक जो आपकी अक्टूबर की डेडलाइन है वो भी कंप्लीट होने जा रही है। तो आप ये चेक तो करें कि चीजों को कोई ये चीजें दोनों कैसे सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच कर रही हैं। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है इस चीज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं डेफिनेटली एंड श्योरली आई विल बी गेट बैक टू यू, और मैं आपको बताऊंगा अभी। अब यहाँ पे पॉइंट यह है कि पीसीसी का क्या करना चाहिए। इसी वीडियो का पार्ट 2 है, उसको जरूर देखिएगा, व्लॉग काफी लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ पार्ट 2 में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।